सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। संसार वृक्ष का वर्णन चल रहा है। कल हमने देखा अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भांकुर। इसके पश्चात सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंध। सारे जीवों के जो सूक्ष्म शरीर में भेद है, भेद मतलब कौन सा भाव? भेद का अर्थ है अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव मतलब एक जीव दूसरे जीव से जो भेद भिन्न है, वही ये संसार का मुख्य बल है। इसी पर ये संसार टिका हुआ है, भेद बुद्धि पर। नेह नानास्ति किंचन आपको समझ में आ गया तो ये संसार का बल चला जाएगा। भेद बुद्धि का अर्थ क्या है? भेद में सत्यत्व बुद्धि। भेद तो दिख रहे हैं, उसको सत्य मानना कि ये अलग है ये अलग है सब जीव। वास्तव में तो अपंचीकृत पंच महाभूत के ढेर हैं और पंचीकृत पंच महाभूत स्थूल शरीर वही यहाँ वहाँ चलते हैं। हम इनको अलग नाम देते हैं, उनको अलग नाम देते हैं। सबकी वासनाएं थोड़ी थोड़ी अलग है, ऐसा मान के हम व्यवहार कर लेते हैं। बाकी ज़्यादा कोई भेद है नहीं। तो ये उसका स्कंध है मुख्य। फिर तत्तृष्णाज तत्तृष्णा जल आसेक उद्भूत दर्पो बुद्धीन्द्रिय विषय प्रवालांकुर। उसकी तृष्णा मतलब ये जो इच्छाएं हैं, उसके जल से, तृष्णा जल आसेक उससे सेचन किया हुआ, उद्भूत बड़ा हुआ ये दर्प। दर्प का अर्थ क्या है? दर्प मतलब अभिमान। मैं अलग हूँ, ये अलग हैं, अहम अस्मि ये। तो इस अभिमान के साथ जो हम जीते हैं, वो अभिमान फिर बुद्धि इंद्रिय विषय के रूप में इसका अंकुर बन जाता है। प्रवाला मतलब जो नए पत्ते वाला, नूतन पत्ते वाला अंकुर, नया जो स्फुरण होता है। तो तृष्णा के जल से उद्भूत हुआ ये अहंकार, उसमें बुद्धि इंद्रिय विषय के पत्ते वाला ये अंकुर बन गया। अब दोनों समान अधिकरण में है। पहले क्या कहा देखो, हिरण्यगर्भांकुर, फिर सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंद, तत्तृष्णा जलासेक उद्भूत दर्प बुद्धीन्द्रिय विषय प्रवालांकुर।
तो पहले कहा हिरण्यगर्भांकुरः और अब कहा बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुरः। हिरण्यगर्भ भी उसका अंकुर है, और मतलब समष्टि अहंकार, और व्यष्टि अहंकार भी उसका अंकुर है। दोनों प्रकार से बताया है। टीका में देख लो थोड़ा। बुद्धि पहले कहा, देखो नीचे से तीसरी पंक्ति, हिरण्यगर्भः प्रथमो अवस्था भेदो अंकुरः अस्य एक इति तथोक्तः। फिर बुद्धीन्द्रियाणां विषयाः शब्दादयः प्रवालांकुराः, प्रबल अंकुराः, प्रवाला अंकुराः। बहुत सारे अंकुर आ गए। अब अनेक कैसे है? बुद्धि इंद्रियों के विषय शब्द आदि, इनको लेकर अनेक अहंकार बन जाएंगे। भाष्य में तो एक वचन में दिया है, टीका में बहुवचन किए हैं। बुद्धि इंद्रियाणाम विषयाः शब्दादयः प्रवालाः अंकुराः कर दिया, वहाँ भाष्य में एक वचन में दिया है। एक ही जीव बुद्धि इंद्रियों के भेद से अलग भासते हैं, ऐसे इसको एक जीववाद और अनेक अंतःकरण ऐसे मान सकते हो आप। किसलय अन्यस्य इति स तथोक्तः। किसलय, किसलय मतलब छोटे छोटे पत्ते, उसको बोलते हैं किसलय। ये रामायण में बहुत आता है, किसलय किसलय। अन्यस्य, हाँ किसलयानी होगा, किसलयानी अस्य इति स तथोक्तः। स तथोक्तः मतलब ये बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुरः। फिर आगे श्रुति स्मृति न्याय विद्योपदेश पलाशो। पलाश मतलब उसके पत्ते, बड़े बड़े पत्ते जो हैं, लीव्स। श्रुति स्मृति न्याय और दूसरे विद्या उपदेश, बाकी सारे जो जो उपदेश शास्त्र हैं ये सब इसके पत्ते हैं। टीका में श्रुत्यादीनि पलाशानि पत्राणि दे ही दिया है। पलाश मतलब पत्र, पत्राणि अस्य इति। तो श्रुतियाँ इसके पत्ते हैं, और उन पत्तों में, पत्तों के कारण पुष्प निकलेंगे। पत्ते जहाँ अच्छे होते हैं बड़े बड़े, वहाँ फिर पुष्प आ जाते हैं। पुष्प क्या है? यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्प है। यज्ञ दान तप, ये ही इसके अलग अलग जो क्रिया करते हैं हम कर्म, ये सब पुष्प हैं। और उसमें रस रहेगा, पत्तों में रस है, वो पुष्पों में भी रस मान सकते हो। सुख दुख वेदना अनेक रस है। ये जो आम होता है ना, बहुत मीठा होता है, मतलब जो भी आपका पसंद हो। पेड़ में वही रस रहता है, पत्तों में भी वही रस रहेगा, लेकिन आप उसको खा नहीं सकते, उसमें आनंद नहीं आएगा। वो फल में वो विशेष प्रकार से भर दिया जाएगा, उसको आप खा लो। पूरे पेड़ में वही रस है, शाखाओं में, पत्तों में, वो तो सब उसी का है, लेकिन फल में उसको जैसे एक विशेष प्रक्रिया करके अलग से निकाल लिया। बस ये भगवान की लीला है। जैसे हमारी बुद्धि शरीर में, इंद्रियों में
सभी जगह इस बुद्धि का ही कार्य है। मतलब बुद्धि कहेगी अच्छा अच्छा भोजन करो तो आप अच्छा भोजन करोगे, वो शरीर में दिखेगा, और कहेगी रजोगुणी भोजन करो, तमोगुणी भोजन करो, तो शरीर में उसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन बुद्धि में जो क्षमता है वो केवल वहीं दिखेगी मुख्य रूप से। शरीर उसी का स्वरूप है, इंद्रियां भी उसी के स्वरूप, हमारी क्रियाएं भी उसी का स्वरूप हो। जो बुद्धि कहेगी इस प्रकार से निर्णय होते रहता है, अच्छा बुरा जो भी हो। तो भगवान ने एक जगह पे पूरा विज्ञान भर दिया है कि यहाँ से सब चलेगा। ऐसे पेड़ वगैरह का जो रस है वो फल में भर दिया, और जिसके पुष्प बहुत सुंदर होते हैं और सुगंधी होते हैं। अभी तो गर्मी में कोई कोई पुष्प इतने बढ़िया होते हैं। हमारे एक स्वामी जी हैं, सुबह 2:30 बजे उठते हैं, जितने पुष्प हैं अच्छे अच्छे बढ़िया वाले सब वो ले लेंगे, वो भगवान को चढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि अपने लिए थोड़ी माला थोड़ी बनाएंगे, वो भगवान के लिए ही, लेकिन और किसी को नहीं मिलेंगे। तो या तो आप उनके पहले राउंड मारो या फिर शाम को ही कुछ कर लो, लेकिन वो सुगंधी पुष्प जो रहते हैं वो भी बढ़िया होते हैं। वो पत्ते में उसमें कुछ नहीं, लेकिन वो पूरा रस वहाँ निकाल दिया। ऐसे यहाँ भी जीवन में रस क्या क्या है, सुख दुख वेदना अनेक रस है। सुख दुख वेदना का अर्थ क्या है, सुख रूप ज्ञान, वेदना मतलब ज्ञान समझ लो, और दुख रूप ज्ञान। कुल मिला के 2 ही रस निकलते हैं, सुख और दुख। टीका में दिया है, सुख दुखे प्राणी वेदना एव अनेको रसो अस्य इति। अनेक रस है, अनेक रस मतलब सुख दुख में भेद है। बहुत बहुत दुख है, बहुत बहुत सुख है। सुख दुख में तारतम्य बहुत है। पक्षी का सुख और दुख अलग है, और भेड़ बकरी गाय का सुख दुख अलग है। मनुष्य बहुत पैसे वालों का सुख दुख अलग है, और जो गरीब बेचारे होते हैं उनका अलग होता है। लेकिन एक हमारे स्वामी जी थे सुबोधान जी, बहुत अच्छा उनका, कभी कभी उनके कोई कोई विचार है वो मैं बहुत याद करता हूँ। कभी कोई ऐसे दृष्टांत देता है ना, ये देखो ये अमीर लोग बढ़िया बढ़िया उनके खाट रहेंगे, एयर कंडीशन कमरा होगा, सजाया होगा, उनको नींद नहीं आती। ये गरीब मजदूर देखो, इतनी धूप होती है फिर भी रास्ते में जाके सो जाते हैं। जंगल में हाँ पीछे मैं जाता हूँ, कल ऐसे ही पड़े थे, कोई सोए हुए थे पेड़ के नीचे। बोले बहुत अच्छा, तो आप गरीब बन जाओ। आपको अगर वो सुख अच्छा लगता है तो आप वो करो, सब छोड़ दो। ये कहने के लिए अच्छा है। दूसरा कभी लोग दृष्टांत देते हैं, ये गरीब लोग देखो सूखी रोटी खाते हैं और उनको कितना बढ़िया है ना, हाँ तो आप खाओ। हाँ कोई तैयार नहीं होगा, खाली दृष्टांत देने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। वो अच्छे बोलते थे, बोले दृष्टांत ऐसे ही मत दो, करने वाले हो क्या कुछ तुम। मतलब उनका जीवन जो है केवल इतना अंश लो कि उनके जीवन में इतनी समस्या है कि ये समस्या कुछ समस्या नहीं है, ऐसे समझ लो। जिनको बहुत समस्या होती है ना, उनको कहो कि आपको धूप लग रही है, अरे धूप क्या, 2 वक्त की रोटी कहीं मिल जाए बस है, उनके लिए वो समस्या नहीं है। जिनको कोई समस्या नहीं होती है ना, वो छोटी छोटी चीज़ में बोले हाँ यहाँ ये समस्या है, वहाँ वो, क्यों? क्योंकि और कुछ है ही नहीं चिंता करने के लिए उनके लिए।
प्राणी उपजीव्य अनंत फल तत्तत् तृष्णा सलिल अवसेक प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़ बद्ध मूल। ये भाष्यकार के शब्द हैं। प्राणी उपजीव्य अनंत फल तत्तत् तृष्णा मतलब प्राणी का जीवन, प्राणी मतलब जीव, सारे जीवों का जो जीवन है वो किस पर निर्भर रहता है? अनंत फल तत्तत् तृष्णा, ये कर्म के जो फल हैं और उसकी जो तृष्णाएँ वासनाएं बढ़ती हैं, तृष्णा सलिल अवसेक प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़ बद्ध मूल, उसी से बढ़ाया हुआ, जिसकी जड़ बहुत दृढ़ हो गई है, ऐसा ये वृक्ष है। ये वृक्ष का विशेषण बनेगा। तृष्णा के सलिल से अवसेचन जिसका हुआ है और प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़ बद्ध मूला, इतना दृढ़ हो गया है। मतलब सामान्य व्यक्ति को भी देखो, छोटा बच्चा बहुत जिद्दी हो गया। क्यों जिद्दी हो गया है? उसके माँ बाप ने उसको जो चाहिए वो पहले से दिया है। अब वो 17-18 की आयु में भी कुछ बदलेगा नहीं, उसके बाद का तो और भी उसका जीवन ऐसा ही रहेगा। तो व्यक्तियों में भी आप देख सकते हो कि ये कैसा इनका मतलब कैसे बड़े हुए हैं। ये जड़ीकृत दृढ़ बद्ध मूल, मतलब दूसरों का मत देखना, अपना ही देखो कि भाई हम में क्या क्या ऐसी जड़ता आ गई है कि हम बदलना ही नहीं चाहते। ये मुख्य है। टीका में देख लो वो पंक्ति एक, फल तृष्णैव सलिल अवसेकः, फल की जो तृष्णा है वही सलिल अवसेक है, वही जल का अवसेचन है। तेन प्ररूढ़ानि कर्म वासनादीनि, उससे कर्मों की वासना और दृढ़ होती है। ये करना है, वो करना है, ऐसे। और उसमें भी सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों रहेंगे। सात्विकादि भावेन मिश्रीकृतानि दृढ़ बंधनानि अवांतर मूलानि अस्य वटवृक्षस्य इव तथोक्तः वृक्षः। तो सात्विकादि भावों से मिश्रित की हुई ये इनके अवांतर मूल है, मतलब दूसरी छोटे छोटे जो मूल ऊपर से आते हैं, गिरते हैं। अवांतर मूलानि अस्य वटवृक्षस्य इव, जैसे वटवृक्ष में होता है वैसे ही ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ का बाद में बताएंगे शायद। अश्वत्थ शब्द की व्याख्या नहीं हुई, आएगा हाँ। सत्यनामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षी कृत नीड़, और इसमें भूः भुवः सुवः महः जनः तपः सत्यम, ये 7 लोक सप्तलोक। बाकी 7 आप समझ जाओ, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। 14 लोक ब्रह्मादि भूत पक्षी, ब्रह्मादि जो हैं ये सब इसमें बड़े बड़े पक्षी हैं रहने वाले, उनके द्वारा किए हुए पक्षीकृत नीड़ है। नीड़ मतलब घोंसले वगैरह बनाए हैं। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक एक, बाकी सबके छोटे छोटे फिर उसमें रहेंगे। नीचे भी टीका में वही दिया है, सत्यनामादिषु सप्तलोकेषु ब्रह्मादीनि भूतानि एव पक्षिणः तैः कृतं नीडम यस्मिन्
तद वृक्षः, और सह वृक्षः, जिस वृक्ष में इन सभी ने अपने घोंसले बनाए हैं, फिर वहाँ रहते हैं। तो हम सब इसी वृक्ष में रह रहे हैं। कोई एक डाल से दूसरी डाल पर, एक यहाँ से उड़ के वहाँ, वृक्ष के अंदर ही है, कोई बाहर नहीं जा रहा है। फिर वहाँ बहुत सारी कुछ और भी आवाज़ आ रही है। देखो, सुख दुख उद्भूत हर्ष शोक जात नृत्य गीत वादित रक्ष्वेलित आस्फोटित हसित आकृष्ट रुदित हा हा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमुलीभूत महारवो। महारव, बहुत जोर की आवाज़ आती है। ऋषिकेश में इतनी जोर की आवाज़ आ रही है, दिल्ली वगैरह में तो क्या होगा, बहुत आवाज़ आती होगी। लेकिन बम्बई और दिल्ली, इनकी पॉपुलेशन में बहुत भेद है। बम्बई वाले बहुत कल्चर्ड हैं। कल किसी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि दिल्ली में ये हरियाणा के सब जाट लोग, उनकी ज़मीन उनको बहुत थी, तो सस्ते में मतलब उनको तो मिली थी, और फिर जिन्होंने ख़रीद ली, बहुत पैसा दे दिया, तो रातों रात सब अमीर हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को फिर बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी और पैसा बहुत आ गया, वो फिर सब दुखी हैं। लेकिन जो सुसंस्कृत परिवार वाले होते हैं, वहाँ अधिक पैसा आ भी जाए तो भी उसके साथ दुर्गुण नहीं आते। ये एक चीज़ देखने जैसी होती है। मतलब ये ज़्यादा होगा जहाँ महारव, वहाँ अधिक होगा सुख दुख उद्भूत हर्ष शोक जात। सुख दुख से होगा हर्ष और शोक। सुख दुखात उद्भूतः, और सुख दुखाभ्याम उद्भूत हर्ष शोक। हर्ष शोक जात मतलब उसका समूह। फिर नृत्य गीत वादित रक्ष्वेलित आस्फोटित, नाच गाना, ये वो जोर जोर से संगीत बजना, ये बहुत होता है। श्वेलित आस्फोटित, और इतना स्फोट मतलब जोर जोर से आवाज़ होती है या फटाके फोड़ते हैं। हसित आकृष्ट रुदित, हंसना, आक्रोश करना मतलब चिल्लाना अथवा बहुत प्रसन्न रहना। आक्रंदन कहा यहाँ, आकृष्ट के लिए आक्रंदन मतलब एक प्रकार से चिल्लाना। और फिर रोना, रुदित, हा हा मुंच मुंच, छोड़ दो मुझे, बचाओ मुझे, ये करो वो करो, कुछ भी हो, ऐसे जो रोज जो चिल्लाते रहते हैं। किसने पकड़ा है? आपके ही अहंकार ने, आपकी वासनाओं ने आपका गला पकड़ के रखा है। जहाँ भी देखो मुख्य यही है। हमको लगता है कोई और हमको ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं है। इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमुलीभूत, अनेक शब्दों के कारण बहुत बड़ा एक आवाज़ आता है, महारवा। टीका में प्राणिनाम सुख दुखाभ्याम, हाँ, सुख दुखाभ्याम उद्भूतौ हर्ष शोकौ ताभ्याम यथा संख्येन जातानि नृत्यादीनि। जातानि, जात शब्द से यहाँ उत्पन्न लिया है। जात से समूह भी समझ सकते हो। तो हर्ष से नृत्य गीत वादित श्वेलित आस्फोटित हसित, और शोक से आकृष्ट रुदित हा हा मुंच मुंच, ये दो प्रकार के विभाग कर सकते हो। नृत्यादीनि, सुख से नृत्यादि, नृत्य गान वगैरह, और रुदितादि शब्दाः च एतैः कृत तुमुलीभूतो महारवो यस्मिन् वृक्षे।
जिस वृक्ष में बहुत आवाज़ आ रहा है, बोले वो संसार वृक्ष है। इति विग्रहः। अब कहते हैं वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन असंग शस्त्रकृत उच्छेद एषः संसार वृक्षः। वेदांत विहित मतलब वेदांत के द्वारा जो बताया गया है, क्या बताया गया है वेदांत के द्वारा? ब्रह्मात्म ऐक्य, ब्रह्मात्म दर्शन, असंग शस्त्र कृत उच्छेद, बहुत वैराग्य। असंग, गीता में तो रोज हम पढ़ते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, मतलब बहुत वैराग्य, जितना हो बढ़ाओ। सब चीज़ से वैराग्य जितना अधिक हो जाए, आप चुपचाप बैठो। फिर असंग शस्त्रकृत उच्छेदः एष संसार वृक्ष है। ये है पूरा। उसका उच्छेद कैसे होगा? असंग शस्त्रेण कृतो उच्छेदः यस्य सः एषः संसार वृक्ष। तो ये उसी से कटेगा, वैराग्य से ही ये कटने वाला है। अश्वत्थ, अभी अश्वत्थ की व्याख्या करते हैं। अश्वत्थवत् काम कर्म वात ईरित नित्य प्रचलित स्वभाव। अश्वत्थवत्, जैसे अश्वत्थ वृक्ष होता है, पीपल का पेड़ जो होता है ना, उसको कहते हैं। वो हवा के कारण पत्ते उसके बहुत हिलते हैं, क्योंकि उसमें एक वो स्टेम जो रहता है ना, लंबा होता है, तो हवा के कारण पत्ते बहुत हिलते हैं और एक दूसरे से घिसते हैं, तो आवाज़ भी आती है। इसलिए कहते हैं वहाँ भूत रहता है। भूत के मतलब आवाज़ आती रहती है, हवा ऐसे। तो अश्वत्थवत् हवा क्या है, वायु क्या है वहाँ? काम कर्म वात, काम और कर्म के वात से ईरित, नित्य प्रचलित, और हमेशा हिलते रहता है ये। मतलब पेड़ पूरा नहीं हिलेगा, पेड़ तो मजबूत है, लेकिन उसकी शाखाएं और उसके पत्ते बहुत हिलते रहते हैं। इसका दूसरा एक अर्थ क्या है? श्वे तिष्ठति इति श्वत्थः, जो कल रहेगा, जैसा आज है वैसा कल रहेगा, वो है श्वत्थः। न श्वत्थः इति अश्वत्थः, जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, ये सब बदलते रहेगा, वो बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। श्वे तिष्ठति इति श्वत्थः। न श्वत्थः इति अश्वत्थः। तो कल ऐसा नहीं रहेगा, मतलब कल कुछ और हो जाएगा। और आज ही हम कुछ सोचते हैं और पता नहीं कल क्या हो जाएगा। पुराने ज़माने में और नए ज़माने की सोच में भेद है। बोलते पता नहीं कल क्या होगा, इसलिए आज भगवान का नाम ले लो। पहले ऐसे कहते थे। अब क्या कहेंगे? पता नहीं कल क्या होगा, इसलिए आज मज़ा कर लो, कल तो जो होना है वो होगा। ऐसे तो जीवन अनित्य है, अनित्य है, इसलिए क्या करो? बोले मज़ा कर लो आज, क्योंकि पता नहीं कल क्या होगा। तो उनको वो दृष्टांत दिया, अगर नलिनी दलवत जलम अति तरलम तद्वत जीवितम अतिशय चपलम। तो बोले हाँ देखो, इसका कोई भरोसा नहीं, एक दुकान कल रहेगी कि नहीं, बोला आज ही इसका भोजन खा लो, ये होटल में आज चलो, वो अच्छा पता नहीं कल रहेगा कि नहीं, आज ये खा लो, वो पी लो, वो खा लो,
सब आज ही कर लेंगे ऐसा। प्रचलित स्वभाव मतलब अब हमारा मन ही इतना प्रचलित रहता है, चलन ऐसा उधर इधर, तो पूरा संसार तो क्या कहोगे। इसमें मानसिक स्थिरता वाले और अपने ध्येय को कभी नहीं छोड़ने वाले ये बहुत कम मिलते हैं। उतनों को ही मोक्ष मिलता है, बाकी सब शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः। कहाँ का श्लोक है ये? धन्याष्टकम। तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदिंद्रियाणाम, वो वाला। स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेतादिभिः शाखाभिः अवाक् शाखा। अभी ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा, एषो अश्वत्थः। तो ऊर्ध्वमूलः एषो अश्वत्थः, इसकी परिभाषा हो गई। अब अवाक् शाखा कहते हैं स्वर्ग नर, अवाक् मतलब नीचे, नीचे जिसकी शाखा है, क्या क्या है? स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेत आदि भी ही शाखा भी ही, यही सब शाखाएं हैं। स्वर्ग नरक, पशु पक्षी प्रेत भूत, ये भूत प्रेत वाली मतलब होते हैं। भाष्यकार वगैरह जब लिखते हैं ना प्रेत आदि, और जैसे पुराणों में प्रेत योनि वगैरह, हमको अंदाज़ा नहीं आता कि क्या होगा, क्योंकि हम कभी देखते नहीं हैं ऐसा, लेकिन सुनते हैं कि किसी को भूत ने ग्रहण कर लिया, पजेस्ट कहते हैं ना, तो होता होगा ऐसा। शाखा भी ही अवाक् शाखा है। सनातनो अनादित्वात् चिरम प्रवृत्तः, और कैसा है? सनातन, सनातन मतलब पुराने समय से है, जो अनादि, अनादित्वात् चिरम प्रवृत्तः मतलब लंबे समय से वृक्ष पड़ा है। यदस्य संसार वृक्षस्य मूलम तदेव शुक्रम शुभ्रम शुद्धम ज्योतिष्मत् चैतन्यात्म ज्योति ही स्वभावम। इस संसार का जो मूल है वो कैसा है? शुक्र मतलब शुभ्र शुद्ध है। ज्योतिष्मत् ज्योति स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है, आत्म ज्योति स्वभाव। तदेव ब्रह्म सर्वमहत्वात्, वही ब्रह्म है सबसे बड़ा होने के कारण। बृहेर नो अच्छ, ब्रह्मन शब्द ब्रीहि वृद्धौ धातु से बनता है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? अच्छा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ब्रह्म शब्द कैसे बनेगा वो टाइप करके इसमें भेजना, ग्रुप में मत भेजना, इंडिविजुअली भेजना। केवल इतनी व्याख्या ब्रह्म शब्द की, धातु क्या है, क्या प्रत्यय लगता है, क्या प्रक्रिया से वो ब्रह्मन शब्द बनता है। तदेव ब्रह्म सर्वमहत्वात्, तदेव अमृतम अविनाशी स्वभावम उच्यते कथ्यते सत्यत्वात्। इसी को कहा गया अमृतम अविनाशी स्वभावम, क्योंकि ये सत्य है। यहाँ तक रखते हैं, फिर बाकी 4 पंक्ति 4 दिन अभी अनध्याय है, ठीक है, और 21 को पाठ नहीं है, दोपहर को छोटे महाराज जी का भंडारा वगैरह है। 22 को पाठ होगा इसका,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।